नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश, कई जिलों में चल रहा अवैध शराब का नेटवर्क, मंदसौर पुलिस द्वारा ध्वस्त, जहरीली शराब कांड में 21 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। आइए बुलेटिन में अब रुख करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर पुलिस ने जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं मामले के 2 फरार आरोपियों की पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक अंतर्राज्यीय गिरोह मिलकर इस अवैध काम को संचालित कर रहा था, जिसको ध्वस्त करने का काम मंदसौर पुलिस ने किया। पूरे मामले का खुलासा SP सिद्धार्थ चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। पूरा मामला सिलसिलेवार से कुछ यूं है कि दिनांक 25/7/2021 को निर्मल बावरी नामक व्यक्ति ने अपने पिताजी घनश्याम बावरी निवासी खकरई की जहरीली शराब से मृत्यु होने के संबंध में सूचना दी, जिस पर से थाना पीपलिया मंडी में मर्ग कायम किया गया तथा गुलाबचंद्र मेघवाल नामक व्यक्ति ने अपने भतीजे श्यामलाल मेघवाल निवासी खकरई थाना पीपलिया मंडी की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना दी, जिस पर से थाना पीपलिया मंडी में मर्ग कायम किया गया। उक्त दोनों मर्ग की संपूर्ण जांच पर से थाना पीपलिया मंडी में आरोपी महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह पिता गोपाल सिंह राजपूत, पिंटू पिता महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह राजपूत, गजेंद्र सिंह पिता महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह राजपूत निवासी खकरई के विरुद्ध आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीनों नामजद आरोपियों पिंटू सिंह, गजेंद्र सिंह एवं महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह निवासी खकरई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने अपने मेमो में उक्त 2 पेटी शराब जयपाल सिंह व राजेंद्र सिंह दोनों निवासी सुजानपुरा से लेना बताया है। जयपाल सिंह व जितेंद्र सिंह निवासी सुजानपुरा को गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपाल सिंह ने उक्त 2 पेटी शराब जितेंद्र सिंह निवासी सुजानपुरा से खरीदना बताया है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 24 पेटी शराब राजेंद्र सिंह एवं उसके भाई नेपाल सिंह दोनों निवासी डाबड़ा राजस्थान से लेकर 2 पेटी जयपाल सिंह व राजेंद्र सिंह दोनों निवासी सुजानपुरा को एवं 22 पेटी महेंद्र सिंह निवासी सोनी व लाला उर्फ भंवर सिंह निवासी जेतपुरा को देना बताया है। महेंद्र सिंह एवं लाला उर्फ भंवर सिंह की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दोनों ने बताया कि 10 पेटी शराब जितेंद्र सिंह को वापस करना एवं 8 पेटी शराब नष्ट करना बताया है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि 10 पेटी शराब वापस लेकर नष्ट करना। इस प्रकार महेंद्र व लाला के पास रखी 22 पेटी में से 18 पेटी शराब नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 पेटी शराब महेंद्र सिंह ने खेड़ची बेचने के लिए अपने पास रखी थी, जिसमें से 1 पेटी राम सिंह सोंधिया राजपूत निवासी जोड़नी एवं 1 पेटी मान सिंह बंजारा निवासी भेसाखेड़ा को देना बताया है। राम सिंह राजपूत एवं मान सिंह बंजारा को अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ करने पर दोनों ने अपने पास उपलब्ध क्वार्टर खेड़ची विक्रय कर देना बताया है तथा दोनों ने अपने पास शेष बचे हुए क्रमशः 4 व 5 क्वार्टर जब्त कराए हैं। लाला के पास की शेष 2 पेटी लाला ने सतीश चौधरी निवासी पीपलिया मंडी एवं जगदीश सैनी निवासी खात्या खेड़ी को देना बताया है। सतीश चौधरी को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ करने पर उसने 30 क्वार्टर प्रहलाद डाबी निवासी पीपलिया पंथ को देना बताया है। सतीश चौधरी, प्रहलाद डाबी एवं जगदीश सैनी ने अपने पास उपलब्ध क्वार्टर खेड़ची विक्रय कर देना बताया है तथा तीनों ने अपने पास शेष बचे हुए क्रमशः 2, 3 व 4 क्वार्टर जब्त कराए हैं। राजेंद्र सिंह तथा नेपाल सिंह दोनों निवासी डाबड़ा राजस्थान को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों ने पूछताछ पर श्याम सिंह निवासी इंदौर एवं उसके 2 ड्राइवर जालम सिंह एवं एक अन्य के साथ लगभग 20 से 25 दिन पहले 5 ड्रम केमिकल M पिकअप वाहन से लाकर राजेंद्र सिंह व नेपाल सिंह को देना बताया है। श्याम सिंह एवं जालम सिंह को अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ जारी है। श्याम सिंह ने कुल 25 ड्रम केमिकल M मोहित निवासी इंदौर के माध्यम से सोनम धीमान निवासी इंदौर से लिया जाना बताया है। मोहित यादव एवं सोनम धीमान को अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ जारी है। सोनम धीमान ने अपनी फर्म ASD इंटरप्राइजेस इंदौर से मोहित यादव के माध्यम से श्याम सिंह को 25 ड्रम केमिकल देना बताया है।
सोनम धीमान ने अपनी फर्म ASD एंटरप्राइजेस इंदौर के लिए उक्त 25 ड्रम केमिकल एम श्रेया एंटरप्राइजेस के मालिक रविंद्र नागर निवासी इंदौर से लेना बताया है। रविंद्र नागर को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ जारी है। रविंद्र नागर ने स्वयं की फर्म श्रेया एंटरप्राइजेस का केमिकल की ट्रेडिंग का व्यवसाय बताया है एवं उक्त 25 ड्रम केमिकल एम सोनम धीमान की फर्म को बेचना स्वीकार किया है। राजेंद्र सिंह व नेपाल सिंह दोनों निवासी डाबड़ा ने बताया है कि शराब निर्माण के लिए समस्त कच्चा माल श्याम सिंह निवासी इंदौर उपलब्ध कराता था। श्याम सिंह ने पूछताछ पर बताया है कि उसके पास उपलब्ध खाली क्वार्टर एवं ढक्कन उसने पुलिस के डर से उसी के साथ ही ढाबला तंवर थाना बड़ौद निवासी प्रेम सिंह सौंधिया राजपूत की जानकारी में जंगल में छिपाए हैं। सूचना पर से 20 कट्टे खाली क्वार्टर एवं 4 कार्टून ढक्कन प्रेम सिंह की निशानदेही से जब्त किए जा चुके हैं। राजेंद्र सिंह व नेपाल सिंह के पास से शराब बनाने के उपकरण जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी पिंटू सिंह पिता महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 21 साल निवासी ग्राम खकरई, जयपाल सिंह उर्फ श्याम सिंह उर्फ श्यामू पिता कुशाल सिंह शक्तावत जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी सुजानपुरा, जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पिता विक्रम सिंह शक्तावत जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी सुजानपुरा, भंवर सिंह उर्फ लाला पिता राम सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी जैतपुरा थाना मल्हारगढ़, जगदीश सैनी उर्फ पप्पू पिता ओम प्रकाश सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी खात्याखेड़ी, महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह पिता गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी खकरई, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू पिता महिपाल सिंह उर्फ नेपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 20 साल निवासी खकरई, महेंद्र सिंह पिता जुझार सिंह उर्फ मेहताब सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी सोनी थाना मल्हारगढ़, सतीश चौधरी पिता मनोहरलाल चौधरी जाति कलाल उम्र 38 साल निवासी फाटक मोहल्ला पीपलिया मंडी, राजेंद्र सिंह पिता भारत सिंह राठौर जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी डाबड़ा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़, नेपाल सिंह पिता भारत सिंह राठौर जाति राजपूत निवासी डाबड़ा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़, राम सिंह पिता हरि सिंह सौंधिया राजपूत उम्र 31 साल निवासी जोगणी थाना मल्हारगढ़, मान सिंह पिता बापूलाल बंजारा उम्र 30 साल निवासी भैंसाखेड़ा थाना मल्हारगढ़, श्याम सिंह पिता नारायण सिंह राठौर जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी हाल मुकाम मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे साईं श्रद्धा पैलेस कॉलोनी, मकान नंबर 110 थाना खजराना जिला इंदौर, जालम सिंह पिता शंकर सिंह देवड़ा जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी पटवारी गली ताल थाना ताल जिला रतलाम, सोनम पति राहुल धीमान जाति कोरी उम्र 30 साल निवासी इंदौर, मोहित उर्फ चिंटू पिता संजू यादव उम्र 28 साल निवासी 20 सूरज नगर थाना खजराना जिला इंदौर, हाल मुकाम स्कीम नंबर 140 मकान नंबर 264 पीपलियाना थाना तिलक नगर जिला इंदौर, रविंद्र उर्फ रवि नागर पिता नवनीत दास नागर जाति महाजन गुजराती उम्र 57 साल निवासी मकान नंबर 250 वेंकटेश नगर थाना एयरपोर्ट रोड जिला इंदौर, राजेंद्र सिंह पिता भारत सिंह राठौर जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी डाबड़ा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़, प्रेम सिंह पिता रामलाल तंवर जाति सौंधिया राजपूत उम्र 48 साल निवासी ढाबला तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा, प्रहलाद पिता बालूराम डाबी जाति बावरी उम्र 40 साल निवासी पीपलिया मंडी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से 40 क्वार्टर जहरीली शराब, 442 अध जले हुए खाली क्वार्टर, 360 जले हुए ढक्कन, एक मोटरसाइकिल तथा एक क्विड कार तथा 20 कट्टे में भरे खाली क्वार्टरों के 4 कार्टून में भरे क्वार्टरों के ढक्कन, जहरीली शराब बनाने के उपकरण इत्यादि सामग्री जब्त कर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 25 जुलाई को ये घटना प्रकाश में आई थी कि पीपलिया मंडी क्षेत्र के लोग द्वारा शराब के सेवन उपरांत कुछ लोग की मृत्यु हुई है और कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। सूचना के आधार पर हमने तत्काल ही अपने जांच प्रारंभ किया तो ये पाया कि ग्राम खखरई के एक पिंटू नामक युवक द्वारा शराब बेचने की बात सामने आई। तत्काल ही हमने एफआईआर किया और 3 लोगों को नामजद बनाते हुए जब चेन पकड़ी तो ये बात सामने आई कि इसकी जो मुख्य रूप से कड़ी है वो राजस्थान का एक राजेंद्र सिंह है जो डाबरा गांव का रहने वाला है
उसने शराब बना के जितेंद्र सिंह जो सुजानपुरा पिपला मंडी का रहने वाला है उसको दी और जितेंद्र सिंह द्वारा ये शराब जो है उस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट की गई। इस चेन में हमने जो सप्लाई चेन थे उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। जितने लोगों ने भी उससे शराब खरीदी थी उसको हमने पकड़ा है। उसके बाद हमने राजेंद्र सिंह को तलाश करके उसे भी गिरफ्तार किया। तो ये बात सामने आई कि उसने जो रॉ मटेरियल है वो इंदौर के एक श्याम सिंह से लिया था और श्याम सिंह को भी हमने गिरफ्तार किया और जहाँ से उसने मिथेनॉल पाया था उसके भी हमने गिरफ्तार किया कि मिथेनॉल बरामद करने में सफलता पाई है। इस तरह से पूरा जो नेक्सस था उससे हमने ध्वस्त किया और जिसने सप्लाई किया उसे भी और जिसने बनाया और जिसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया वहाँ भी हमने अपनी जो है वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं। और कुल मिला के हमने अभी तक 21 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 अभी नहीं मिल पाए जिनका एक सहयोगी के रूप में उनका रोल था, उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें हमने रॉ मटेरियल्स के साथ साथ जो नष्ट किए गए इनके जो शराब थे, बोतलें थी, ढक्कनें थी, पर्याप्त मात्रा में हमने जब्त किया और एविडेंस इनके खिलाफ इकट्ठे किए हैं। जो 24 पेटी जितेंद्र सिंह लाया था और उसमें 6 पेटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 18 पेटी उसने नष्ट कर दिया जब खखरी में मौत की बात सामने आई थी। निश्चित रूप से यदि ये शराब पब्लिक के बीच आती तो गंभीर घटना घटती, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेथेनॉल की पुष्टि हुई है, जो 2 PM रिपोर्ट हमें मिली है उसमें मेथेनॉल की पुष्टि हो रही है। 8 की मृत्यु हुई है जिसमें 6 का PM हुआ और 2 के जो है अंतिम संस्कार पुलिस को सूचना देने के पूर्व ही कर दिया गया था। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल 13 दिनों से लगातार जारी है। संगठन द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कई तरह की मांगे की जा रही है, जिसमें संयुक्त मोर्चा के 17 घटक संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को मंदसौर के जनपद पंचायत सभा हॉल में संगठन के कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की और अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शासन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। विभाग के कर्मचारी ही सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। संगठन के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो हमारा संगठन भोपाल की सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। प्रदर्शन कर रहे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में शासन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यह अमला सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली समस्त योजनाओं को अमली जामा पहनाता है तथा समस्त योजनाओं को धरातल पर सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज सुंदरकांड का पाठ कर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और अपनी हठ धर्मिता छोड़कर इस शोषित अमले में कार्यरत कर्मचारियों और इनके परिवार के कल्याण की दिशा में उचित निर्णय ले। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में आज अनवरत 13वां दिन आज हड़ताल का है। अनेक प्रकार से हमने कार्यक्रम आयोजित करके धरना आंदोलन में सरकार को सचेत करने का जो एक अंगूठा पहल किया गया, परंतु हमारी आज तक कोई मांगे नहीं मानी गई। आज मंगलवार को पूरे प्रदेश के आह्वान पर आज सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रही है। जो अनार्थिक मांगे हैं उनको मनाने के लिए हम आज ये सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। दिन है और पूरे मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉकों में आज पूरे मध्य प्रदेश में सुंदरकांड का आयोजन प्रदेश स्तर के आह्वान पे किया गया है और हम सुंदरकांड करके भगवान बालाजी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और पंचायत सचिवों और 17 संगठनों सहित जो मांगे हैं उनका तत्काल निराकरण किया जाए। इसलिए आज हम सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंचायत के ये सभी कर्मचारी विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। आज सोमवार को काले कपड़े पहनकर मटके फोड़कर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनकी हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में EPO नहीं होने से समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, वहीं मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। हड़ताल से जिले भर में पंचायती कामकाज ठप पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। मंदसौर जिले की लगभग 20,000 सीटों के लिए कॉलेज में 1 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। विद्यार्थी ऑनलाइन ही अपना प्रवेश ले सकेंगे। सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन होगा।
लीड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर CL खींची ने बताया कि सभी छात्र ऑनलाइन प्रवेश लेने के पश्चात अपने प्रवेश फॉर्म की गंभीरता से जांच करने के पश्चात ही केंद्र छोड़े। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि हो तो तत्काल सेंटर पर ही ठीक करवा ले। विषय के चयन के लिए छात्र महाविद्यालय में संपर्क करें। प्राध्यापक आपके विषय चयन में आपकी सहायता करेंगे। यदि संभव हो तो अपने पेरेंट को लेकर आएं। प्राचार्य ने कक्षाओं के प्रारंभ होने की बात पर फिलहाल मनाही की है। शासन स्तर से कॉलेज की क्लासें शुरू होने पर आदेश प्राप्ति के बाद ही कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। जाएंगे ऑनलाइन या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमने जितनी भी जानकारी आई है वो सभी टेलीग्राम में हर कक्षा में डाल दी है और जितने भी हमारा ग्रुप बना रखे हमने सब में डाल दिए। सभी बच्चे ऑनलाइन भी जा सकते हैं, क्विज सेंटर पे जाके वहाँ अपना प्रवेश फॉर्म उनको भरना है। भरने के बाद हमने कल जैसे मैसेज भी डाला अलग अलग जगह सब जगह कि बच्चे अपने फॉर्म जो भरें उस फॉर्म को सावधानी से चेक कर ले क्विज सेंटर से उतरने के बाद, क्योंकि ये त्रुटि होती है तो फिर बाद में उसको भी परेशानी होगी। उसको महाविद्यालय में आके फिर अपना जो गलती हुई उसको दुरुस्त कराना पड़ेगा। दूसरा जो अपलोड कर रहा है वो मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो ओरिजिनल ही अपलोड करेगा और वो हमारे महाविद्यालय में खुलेंगे। हम जैसे ही उसको चेक कर लेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है तो हम उसको ओके कर देंगे, उसका प्रवेश हो जाएगा। और 12 तारीख के पश्चात जब ये फॉर्म भरेंगे 12 तारीख तक, उसके बाद 13-14 तारीख को जब उसकी लिस्ट आएगी तो लिस्ट हमारे पास आएगी। उसके बाद हम यहाँ से चेक कर लेंगे उसको सब बच्चे आ गए हैं और वो बच्चे फिर फीस भर देंगे अपनी अपनी शुल्क जो दी गई उसको। अगर अभी कुछ नहीं हुए, अभी तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो जैसे ही शासन निर्देश आएंगे वैसे ही हम शुरुआत करेंगे। वैसे सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि शासन निर्देश आ रहा है कि 50% उपस्थिति के आधार पर छात्रों को अपना पढ़ाई काम चालू करेंगे, लेकिन महाविद्यालय के अंदर ये वैसे भी ऐसी समस्या नहीं है। 50% का कोई तात्पर्य नहीं होता क्योंकि 12,000 छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जितने छात्र उनको संख्या डाल देंगे, इतने छात्र आ जाए तो हम उनकी कक्षाएं नियमित रूप से चालू कर देंगे। शासन निर्देश प्राप्त होती है। हाल ही में किए गए विक्रम विश्वविद्यालय के मूल्यांकन को लेकर नवाचार अब ओपन बुक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है और विद्यार्थी अंक सूची सुधरवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय ने भी इस बड़ी गलती को स्वीकार कर लिया है और अब सुधार के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और कुछ दिनों में अंक सूचियों में सुधार का आश्वासन दिया है। विश्वविद्यालय ने जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर दिया और अब अंक सूचियों में गलती आ रही है। 100 अंकों तक के अंतर ने विद्यार्थियों के प्रतिशत ही बिगाड़ दिए हैं। इस मामले में विद्यार्थी परिषद ने भी विश्वविद्यालय तक शिकायत की है। परिणाम में गड़बड़ी सिर्फ मंदसौर जिले में ही नहीं, विश्वविद्यालय से जुड़े सभी जिलों के परीक्षार्थियों के अंक सूची में आई है। इस बार ओपन बुक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन को लेकर नवाचार करते हुए जिले में लीड कॉलेजों को ही मूल्यांकन केंद्र बनाया था। मूल्यांकन के साथ नंबर चढ़ाने का काम किया जा रहा था और उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय में भेजना थी। लेकिन शासन स्तर से ओपन बुक परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई तक घोषित करने के निर्देश के चलते मूल्यांकन पूरा होने से पहले ही विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित कर दिया और अब विद्यार्थी अपनी अंक सूचियों को सुधरवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने गड़बड़ी होने पर सुधार करने की बात कही है और अब सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें आ रहे हैं। बीकॉम और बीएससी फाइनल के जो रिजल्ट आउट हुए हैं उसके अंदर जो टोटल अंक होने चाहिए वो टोटल अंक में भी विश्वविद्यालय द्वारा या कंप्यूटर द्वारा त्रुटि की गई है। वो 100 की जगह उसमें 60 अंक में से ही अंक दिए गए हैं। वो बहुत सारे छात्र के उसके अंदर नंबर नहीं चढ़े हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ये संभावना नज़र आती है कि महाविद्यालय में काफ़ी जच रही थी, जज के आई उसके पहले ही विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि शासन के ऐसे निर्देश थे कि 3rd ईयर की और फाइनल एमए एमएससी फाइनल 3rd ईयर की रिजल्ट 31 तक घोषित करना था। तो उसके चक्कर में विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। अब बहुत त्रुटियाँ हैं, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है तो हमें इसके अंदर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर छात्र सुबह पे से लेकर शाम तक महाविद्यालय अपने मार्कशीट लेकर आ रहा है कि साहब मेरा ये गलती है और विश्वविद्यालय को उसको दुरुस्त करना है, तो ज़्यादा परेशानी हमें इसमें देखने पड़ेगी। कि जो हाल ही में ओपन बुक एग्ज़ाम हुई है उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कहीं छात्र व छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी देखने में आया कि जिन छात्रों ने लेट कॉपी जमा करी थी, पोस्ट के माध्यम से कॉपी जमा करी थी, उनको फेल दर्शाया जा रहा है, एटिकेटेड दर्शाई जा रही है। तो हमने शासन स्तर पर मांग भी की है और कुलपति जी से मैंने भी कल पर्सनल बात भी की थी छात्रों के लिए कि जिन जिन छात्रों को अगर ऐसी समस्या आती है तो वो कॉलेज में आए, अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी मार्कशीट नेट वाली पिंच कर कॉलेज में जमा कराए, सभी छात्रों की समस्या दूर की जाएगी। मैं बीएससी लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी एग्ज़ाम हुई थी ओपन बुक, जिसमें मैंने एग्ज़ाम्स की सारी कॉपियाँ अच्छे से जमा करी थी। बाकी मेरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है
जो नंबर सही से नहीं चला गए उस कारण। तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में सुधार हो। यस, हम इस बारे में एक आवेदन भरा रहे हैं ताकि इस बारे में कुछ एक्शन लिए जाए। फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने ना वहाँ पर से, अगर एग्जांपल के मैं बताऊँ तो 344 थे मेरे नंबर 450 में से, पर 244 ही रह गए। 100 नंबर का डिफरेंस कर दिया उन्होंने, उसकी वजह से मेरे परसेंटेज डाउन हो गए। हाँ, कॉलेज आए तो सर ने वो दी एप्लीकेशन, वो वहाँ पे जाएगी विक्रम यूनिवर्सिटी और सही होकर आएगी। सुकन्या ग्रामोत्सव योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। उसी के तहत सोमवार को मंदसौर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में 1,50,000 से खाता खोला गया। मंदसौर डाक संभाग का ये पहला खाता है और ये खाता वैदिका कुमारी का खोला गया है। बता दें कि वैदिका की माताजी मोना शर्मा द्वारा बच्ची के भविष्य को देखते हुए ये खाता खुलवाया है। बिटिया के पिता का रोडवेज बस भिलवाड़ा के समीप गांव बिगौद में 10 फरवरी 2020 को एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। परिवार में बच्ची के अलावा कोई नहीं है। जैसा कि ज्ञात है कि भारत सरकार की बेटियों के सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में 2 दिसंबर को लॉन्च की गई थी। उसका समय समय पर डाक विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार और अभियान चलाया जाता है। उसी दिशा में इस वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना को 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम पूरे मंदसौर संभाग के मंदसौर और नीमच जिले में एक विशाल अभियान चला रहे हैं। मंदसौर महिला बाल विकास विभाग का भी हमें इस मामले में बहुत सहयोग मिल रहा है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करके इस अगस्त 2021 के महीने में लगभग 1 लाख सुकन्या खाते खोलने जा रहे हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है, आप मेरी गोद में इस बेटी को देख रहे हैं। गर्व होता है ऐसे अभिभावकों को देखकर कि आज सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष के लिए जो अधिकतम सीमा राशि है जमा करने की 1,50,000 रुपये, इस बालिका के पिता नहीं है और माता ने बच्ची के भविष्य की चिंता करते हुए आज पूरे 1.5 लाख रुपए की राशि से सुकन्या समृद्धि खाता बच्ची के नाम खोलकर इसके सुखद भविष्य की नींव रखी है। हम ऐसे माता का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। खाते की अवधि 21 वर्ष है। 15 वर्ष तक इसमें राशि जमा करना होती है। 10 वर्ष तक की बेटियों के नाम पे ये खाता खोला जा सकता है। न्यूनतम 250 रुपये से खाता खुलता है और 1 वर्ष में 1,000 रुपये जमा होना है और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। राशि जमा करने की कोई अनिवार्यता मासिक की नहीं है, आप जब चाहें जैसी सुविधा चाहें वैसा जमा कर सकते हैं। इस बच्ची को जो 1,50,000 रुपये इन्होंने जमा किया है, इस हिसाब से ये मान के चलें 15 साल इसमें राशि जमा होगी, 22.5 लाख रुपये लगभग जमा होगा और इसका यही राशि अगर हर साल जमा होती रही तो ये इस बच्ची को लगभग 1 करोड़ रुपए का रिटर्न होगा। बच्चे की फ्यूचर के लिए इसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। अच्छा। इसके पिता एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अच्छा। पता नहीं बच्चा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।